दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है? दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। दोस्तों अगर ये सारी चीजें हिंदी के वाक्यों के अंत में आए तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन दोस्तों मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन दोनों में क्या अंतर है? कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है? तो चलिए अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? यही चीज हम अब जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान एक ही है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य में हमें कार्य जारी रहने का समय दिया हुआ होता है। इस टेंस में कार्य जारी रहने का समय दिया हुआ होता है। दोस्तों मतलब कि काम कब से शुरू है हमें समय दिया हुआ होगा, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम जारी रहने का समय नहीं दिया हुआ होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोस्तों हमें यह नहीं पता होता है कि काम कब से चल रहा है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें समय दिया हुआ होता है कि काम कब से चल रहा है। दोस्तों इस टेंस के वाक्य को पढ़कर हमें पता चलता है कि काम कुछ समय से लगातार जारी है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों एक वाक्य लेकर देखते हैं, इससे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। कब से पी रहा है? 10 मिनट से। ये समय दिया हुआ है कि वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। पी रहा है, रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य में हमें समय दिया हुआ होता है कि काम कब से चल रहा है। तो यही अंतर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दोस्तों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक और वाक्य लेकर देखते हैं, जैसे वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। दोस्तों सुबह से मतलब कि वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, एक समय दिया हुआ है, रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। दोस्तों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैं एक बार और आपको रिपीट करके समझा देता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हूं, दोस्तों ये सारी चीजें अगर वाक्य के अंत में आती हैं तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। दोस्तों यही पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया हुआ होता है, काम कब से चल रहा है, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य में समय नहीं दिया हुआ होगा, मगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें समय दिया हुआ होगा कि काम कब से चल रहा है। यही अंतर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहने का समय दिया हुआ होता है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया हुआ होता है। आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को पढ़कर हमें पता चलता है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, 10 मिनट से पी रहा है, कब से पी रहा है, समय कब का दिया गया है कि वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, कब से नहीं खा रहा है, सुबह से नहीं खा रहा है, एक समय दिया हुआ है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान समझ में आ गई होगी। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है ट्रांसलेशन करने का? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रूल ऑफ ट्रांसलेशन। दोस्तों इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं,
उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर नंबर हो तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो हेल्पिंग वर्ब हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वर्ब की टोटल 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड वेंट एंड थर्ड इज गॉन, गो वेंट गॉन। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ट्रांसलेशन करते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड हो तो हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करने का रूल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर क्या होता है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीनों वीडियो में बताया था कि सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूं कि सिंगुलर नंबर जैसे ही, सी, इट, दिस और कोई एक पर्सन की बात हो रही है तो वह सिंगुलर नंबर होगा, वहां पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नंबर यू, वी, दे, दोस्तों यहाँ पर हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। कोई 2 पर्सन की बात हो रही है वहां पर भी हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। 2 या 2 से अधिक पर्सन की बात हो रही है वहां पर भी हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, दिस एक पर्सन की बात हो तो वहां पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नंबर यू, वी, दे और 2 या 2 से अधिक पर्सन की बात हो तो वहां पर हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आपको सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला। फार्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर बहुवचन हो तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आपको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे टाइम के अनुसार। जैसे दोस्तों हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे, उसी तरह हम टाइम के अनुसार फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। दोस्तों टाइम के अनुसार हम फॉर का यूज कब करेंगे, सिंस का यूज कब करेंगे, ये चलिए हम एक वीडियो के थ्रू देखते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज आतिफ खान एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय आतिफ खान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंस का यूज कहाँ होता है और फॉर का यूज कहाँ होता है। दोस्तों जब हम ट्रांसलेशन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन तीनों का ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो हमें सिंस का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज कहाँ होता है पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंस का यूज कहाँ होता है और फॉर का यूज कहाँ होता है। इस वीडियो को आपको पूरा देखने के बाद सिंस का यूज, फॉर का यूज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ट्रांसलेशन करते समय हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हम ट्रांसलेशन करते समय ही टाइम के अनुसार सिंस या फॉर का यूज करते हैं। दोस्तों कब हम सिंस का यूज करेंगे, कब फॉर का यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों आपको बगल में एक चार्ट दिख रही होगी जिसमें सिंस का यूज लिखा होगा। तो सिंस का यूज कहाँ होता है पहले ये हम समझ लेते हैं। जैसे वह 8 बजे से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, 8 बजे से, सिंस 8 o'clock। दोस्तों टाइम दिया गया हो तो हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 8 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 4:30, वह 4:30 बजे से पढ़ रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि सिंस का यूज कहाँ होता है। दूसरा है कि वह सुबह से खाना खा रहा है, कब से खा रहा है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। वह दोपहर से बाजार जा रहा है, कब से जा रहा है, दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। वह रात से आ रहा है, कब से आ रहा है, रात से, सिंस नाइट। तो आपको समझ में आ गया कि सिंस का यूज कहाँ होता है। सुबह, शाम हो, दोपहर हो, सिंस का यूज करेंगे। अगर टाइम दिया गया है कि वह कब से पढ़ रहा है,
8 बजे से पढ़ रहा है, 9 बजे से पढ़ रहा है, 6 बजे से आ रहा है, 8 बजे से स्कूल जा रहा है, सिंस 8 o'clock, सिंस 3 o'clock। तो यहाँ पर भी हम सिंस का यूज करेंगे। अब दोस्तों जैसे दिया गया है, वह मंडे से आ रहा है, वह ट्यूसडे से पढ़ रहा है, वह फ्राइडे से जा रहा है। जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, थर्सडे से दिया गया है, तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, तो यहाँ पर भी हम सिंस का यूज करेंगे। अब दोस्तों एक है, जैसे वह 2020 से दिल्ली में रह रहा है। कब से रह रहा है? 2020 से, सिंस 2020। वह 2015 से स्कूल जा रहा है। कब से जा रहा है? 2015 से, तो सिंस 2015। समझ में आ गया कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। लास्ट है जैसे मंथ के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जनवरी से स्कूल जा रहा है, वह फरवरी से पढ़ रहा है, तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। तो मंथ के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि फॉर का यूज कहाँ होता है, लेकिन उससे पहले आपको एक बार और बता दूं कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। टाइम दिया गया है 8 o'clock से, 3 o'clock से, 10 o'clock से, तो सिंस का यूज होगा। सुबह से आ रहा है, दोपहर से पढ़ रहा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, यहाँ पर भी सिंस का प्रयोग होगा। दोस्तों वह फरवरी से पढ़ रहा है, वह जनवरी से आ रहा है, वह दिसंबर से पढ़ रहा है, सिंस दिसंबर, सिंस जनवरी, सिंस मार्च, यहाँ पर भी सिंस का प्रयोग होगा। और दोस्तों जैसे दिया गया है, वह 2021 से दिल्ली जा रहा है, वह 2020 से दिल्ली में रह रहा है, वह 2015 से स्कूल में पढ़ रहा है, सिंस 2015, सिंस 2016, तो सिंस का यूज यहाँ पर भी होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए अब देखते हैं फॉर का यूज। दोस्तों अब हम जानेंगे कि फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है। आपको एक बगल में चार्ट दिख रही होगी जिसमें दिया गया है कि फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे दोस्तों 10 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फॉर 10 मिनट, फॉर 3 मिनट, फॉर 4 मिनट। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। कब से पी रहा है? 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट। वह 2 मिनट से पढ़ रहा है, फॉर 2 मिनट। दोस्तों मिनट के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो फॉर 2 मिनट, फॉर 3 मिनट। दोस्तों मिनट के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे वह 8 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से आ रहा है, वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। कब से जा रहा है? 2 घंटे से। कब से पढ़ रहा है? 8 घंटे से, फॉर 8 आवर, फॉर 2 आवर। तो हावर के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, मिनट के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और दोस्तों जैसे दिया गया है 5 डेज, 3 डेज, 4 डेज, तो यहाँ पर भी हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 5 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 2 डेज। और फॉर कहाँ यूज होता है? जैसे वह 6 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है, वह 2 महीने से नहीं पढ़ रहा है। कब से नहीं पढ़ रहा है? 2 महीने से। स्कूल कब से नहीं जा रहा है? 6 महीने से, फॉर 6 मंथ, फॉर 2 मंथ। तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। मंथ के लिए दोस्तों हम फॉर का यूज करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि वह 1 साल से मुंबई में रह रहा है, वह 3 साल से जा रहा है, फॉर 3 ईयर, फॉर 1 ईयर। 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 6 साल से फॉर का यूज होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है। फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट से, और दोस्तों जैसे 2 घंटे, 3 घंटे से, 4 घंटे से, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। और जैसे 1 साल से कहाँ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सिंस का यूज, फॉर का यूज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला। दोस्तों चलिए कुछ ट्रांसलेशन करके देखते हैं जिससे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला और ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। और दोस्तों 10 बजे से समय दिया गया हुआ है कि काम कब से जारी है। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहने का समय दिया हुआ होता है। तो ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। These boys have been playing cricket since 10 o'clock।
दोस्तों दीज बॉयज, दो या दो से अधिक लड़कों की बात हो रही है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसलिए हैव बीन का प्रयोग किया गया है। दोस्तों उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले का प्रयोग किया गया है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, प्लेइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर टाइम हमारा जो है वो 10 o'clock है। मैंने आपको बताया था कि 10 o'clock, 8 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock के लिए सिंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा टाइम के अनुसार सिंस का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। एक और वाक्य लेकर देखते हैं, जैसे वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। 10 मिनट किसी एक समय से पी रहा है, समय दिया हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। ही हैज बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट। दोस्तों ही सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज बीन का प्रयोग किया गया है। दोस्तों टेक मीन्स होता है लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। टेकिंग टी मतलब कि चाय पी रहा है। फॉर 10 मिनट, टाइम के अनुसार फॉर का यूज हुआ है। 10 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के साथ फॉर का यूज होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला और ट्रांसलेशन, कहाँ पर यूज होगा फॉर और कहाँ पर यूज होगा सिंस, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव फार्मूला। दोस्तों फार्मूला क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का? फार्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो हैज या हैव में से कोई दोस्तों फार्मूला है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, हैज हैव नॉट बीन। उसके बाद दोस्तों हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम के अनुसार हम अपना सिंस या फॉर का यूज करेंगे। अब चलिए हम कुछ ट्रांसलेशन करके देखते हैं, जिससे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का फार्मूला समझ में आ जाए। जैसे वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। कब से नहीं खा रहा है? सुबह से। एक समय दिया हुआ है कि वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बीच में आ गया है नहीं खा रहा है, ये नहीं आया है, यही है नेगेटिव वाक्य की पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नेगेटिव वाक्य की पहचान है कि बीच में नहीं आया हुआ है। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। He has not been eating food since morning। दोस्तों ही हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, नॉट के तुरंत बाद बीन का प्रयोग किया गया है, हैज नॉट बीन। दोस्तों यहाँ तक आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। ईट मीन्स होता है खाना, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पर मॉर्निंग सुबह से है, तो सुबह से टाइम के अनुसार हमारा सिंस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का फार्मूला समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक और वाक्य लेकर देखते हैं, जैसे मैं 1 साल से दिल्ली नहीं रह रहा हूँ। दोस्तों रहा हूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। 1 साल से समय दिया हुआ है कि 1 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ। मैं 1 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 ईयर। दोस्तों आई हमारा प्लूरल नंबर है, इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नॉट बीन का प्रयोग किया गया, हैव नॉट बीन। लिव मीन्स होता है रहना, लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ, इन दिल्ली, दिल्ली में, फॉर 1 ईयर, 1 ईयर 1 साल, टाइम के अनुसार फॉर का यूज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का फार्मूला और ट्रांसलेशन। दोस्तों हमारा अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव।
दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। फर्स्ट, जब वाक्य के शुरू में क्या हो। सेकंड, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। तो अब हम जानेंगे कि जब वाक्य के शुरू में क्या हो तो उस वाले इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। ये सारी चीजें अब हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव जब वाक्य के शुरू में क्या हो। दोस्तों इंट्रोगेटिव जब वाक्य के शुरू में क्या हो, इसका फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। जब वाक्य के शुरू में क्या हो, जैसे क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। दोस्तों रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। 2 साल से समय दिया हुआ है, 2 साल से रह रहे हैं। वाक्य के पूरे वाक्य के शुरू में दोस्तों क्या आया हुआ है, यही है कि जब वाक्य के शुरू में क्या हो। तो वाक्य के शुरू में क्या आया हुआ है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का वाक्य। और दोस्तों सेम है, टाइम दिया गया है, पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है, सिर्फ वाक्य के शुरू में क्या आया हुआ है। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। दोस्तों कभी भी आप किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, एक क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो दोस्तों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का वाक्य समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, कभी भी आप किसी भी टेंस में इंट्रोगेटिव का अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ये जो क्या है, हम क्या के लिए व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, चलिए हम फार्मूला देखते हैं। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव फार्मूला है कि सबसे पहले हम हैज या हैव में से कोई एक का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर हो तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन, हैज या हैव में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों उसके बाद टाइम के अनुसार हम फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का कुछ ट्रांसलेशन करके देखते हैं, जिससे आपको फार्मूला और ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। 2 साल से समय दिया हुआ है, क्या लगा हुआ है शुरू में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर। आपकी अंग्रेजी होती है यू हमारा जो है ये प्लूरल नंबर है, इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। हैव दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, फिर बीन, हैव यू बीन लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। इन दिल्ली, दिल्ली में टाइम के अनुसार फॉर का यूज किया गया है। दोस्तों लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। एक और ट्रांसलेशन करके देखते हैं। जैसे क्या वह सुबह से खाना खा रहा है। दोस्तों क्या वह सुबह से खाना खा रहा है, टाइम दिया हुआ है सुबह से, रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। शुरू में क्या आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव। क्या वह सुबह से खाना खा रहा है, हैज ही बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। दोस्तों सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, उसके बाद ही सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, फिर बीन का प्रयोग किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है ईटिंग, उसके बाद हमारा टाइम के अनुसार सिंस का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का फार्मूला, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों हमारा जो लास्ट है वो है सेकेंड इंट्रोगेटिव, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो इसका फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। तो चलिए अब आगे देखते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो।
दोस्तों जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जैसे तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो, ये क्या जो है यही हमारा क्वेश्चन है जो कि बीच में आया हुआ। कर रहे हो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, 1 घंटे से समय दिया गया हुआ है, तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो, कब से कर रहे हो, 1 घंटे से टाइम भी दिया गया हुआ है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। बीच में क्वेश्चन आया हुआ है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। दोस्तों एक और वाक्य लेकर देखते हैं, जैसे तुम 2 घंटे से कहाँ छुप रहे हो। कहाँ ये क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया है। 2 घंटे से समय दिया गया हुआ है कि काम कब से चल रहा है, 2 घंटे से रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो दोस्तों ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का वाक्य। दोस्तों ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का वाक्य जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। दोस्तों अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का फार्मूला जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। फार्मूला है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा बीच में क्वेश्चन आ रहा है कहाँ, क्या, ये सब हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ये हम सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, तो वेयर पहले आएगा। क्या मतलब होता है व्हाट, क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, तो व्हाट सबसे पहले आएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर हो तो हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। दोस्तों उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम टाइम के अनुसार फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कुछ ट्रांसलेशन करके, जैसे तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। 1 घंटे से समय दिया हुआ है कि कब से काम चालू है, 1 घंटे से। दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और क्वेश्चन बीच में पूछा जा रहा है क्या कर रहे हो, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कि जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो। What have you been doing in this room for 1 hour? दोस्तों what क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे पहले आया है। you जो है ये हमारा प्लूरल नंबर है, इसलिए have का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद been का प्रयोग किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड have you been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। इन दिस रूम, इस रूम में क्या कर रहे हो, दिस मतलब इस, इन मतलब में, रूम मतलब कमरे में, तो इस कमरे में क्या कर रहे हो, इन दिस रूम फॉर 1 आवर, टाइम के अनुसार फॉर का प्रयोग किया गया है, और दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का फार्मूला ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक और वाक्य लेकर देखते हैं, जैसे वह 1 घंटे से इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है। क्यों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, कब से काम चल रहा है, 1 घंटे से। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वह 1 घंटे से इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है। Why has he been crying so loudly for 1 hour? Why क्यों चिल्ला रहा है, क्वेश्चन वर्ड पहले आया है। दोस्तों हमारा सब्जेक्ट ही जो है ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज का प्रयोग किया गया है। हैज सब्जेक्ट बीन, उसके बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। सो लाउडली मतलब इतनी जोर जोर से, फॉर 1 आवर टाइम के अनुसार फॉर का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो दोस्तों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, दोनों इंट्रोगेटिव का फार्मूला, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चारों कंप्लीट हो गया है। दोस्तों मैंने एक टेंस की वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टाइप के टेंस होते हैं। तीनों को 4-4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, पास्ट टेंस के 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार। मैंने ये सारी चीजें टेंस के वीडियो में बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों यहीं पर हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आते ही वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।